हेलो हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो हमने रिवर्स का देखा था। सॉरी। हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से नंबर को रिवर्स करते हैं। इस वीडियो में देखते हैं पैलिंड्रोम। अगर रिवर्स कर सकते हैं तो अभी बात है पैलिंड्रोम भी चेक हो जाएगा। पैलिंड्रोम क्या होता है कि अगर कोई नंबर को रिवर्स जैसे 121 को रिवर्स करूंगा तो रिवर्स करने के बाद मुझे 121 ही मिलेगा। दैट्स व्हाई ये नंबर पैलिंड्रोम होता है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बार बार पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ। गिवन इंटीजर रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो जैसे 121 को रिवर्स किया तो मुझे ये मिला। 1 निगेटिव में 121 को रिवर्स किया तो ये बोल रहा भाई रिवर्स करने पे निगेटिव साइन उधर चला जाए, तो ऐसा तो होगा नहीं। दैट्स वाई रिवर्स। तो इसका मतलब है कि अगर निगेटिव में वैल्यू है तो उसको रिवर्स करने पे मुझे अभी से पैलिंड्रोम नहीं मिलना है। तो सबसे पहला कंडीशन तो हम यही लगा देंगे कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, जो वैल्यू आ रही है एक्स में, अगर वो निगेटिव है तो वहीं से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्लियर है। और उसके बाद हम आके चल के रिवर्स करते हैं। इसे यहाँ पर इसको रिवर्स किया तो हमारे पास आना चाहिए 01, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे पास। हम यहाँ पर चलते हैं। तब हम रिवर्स करने का लॉजिक क्या होता है, हम सिंपल सा यहाँ पर लॉजिक लगाते हैं कि भाई एक वेरिएबल लेते हैं इंट सम इक्वल टू 0। ठीक है, हम कंडीशन लगाते हैं वाइल एन, या यहाँ पर एक उस केस में शायद एक्स दिया गया है वेरिएबल। ठीक है, 0 तक तो लूप चलता रहे। इंट डी इक्वल टू एन मॉड 10 करते हैं, और सम इंटू 10 प्लस डी कर लेते हैं, और उसके बाद करते हैं एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर लेते हैं। आई थिंक ये आपको लास्ट वीडियो में देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस यहाँ पर क्या है कि जब ये रिवर्स हो जाएगा तो मुझे लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू आई है एन सम में वो अगर एन के इक्वल हो। लेकिन एन के इक्वल तब होगी ना जब एन को आप छोड़ोगे, एन तो बार बार डिवाइड करके 0 कर दोगे। डेट्स हम एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पर एक्स, या वाई एम ले लेते हैं, इसको एन में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, तो एम की वैल्यू यहाँ रहेगी। लास्ट में हम चेक कर लेंगे इफ एम जो है अगर इक्वल टू हो जाता है, या सिंपल सा यहाँ पे ऐसा इफ फॉर्मूला लगा करके डायरेक्टली रिटर्न लिख लेते हैं। रिटर्न अगर m जो है इक्वल टू है सम के तो ये ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो सपोज सम में भी 121 आया है और इसमें m में भी 121 पड़ा हुआ है, इस केस में ट्रू रिटर्न हो जाएगा। अगर दोनों की वैल्यू अलग होगी तो हमारा फॉल्स होगा। बस मुझे यहाँ पर एक बेस कंडीशन लगानी पड़ेगी। बेस कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि अगर इन केस हमारे पास कि इफ जो है जो वैल्यू n में आई है वो लेस देन 0 है, उस केस में हम यहीं पर डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे आपका जो है फॉल्स। ठीक है, ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। आई थिंक इसको देखते हैं, डायरेक्टली कोड में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कोड है दो। यहाँ पर सिंपल सा सबसे पहले हमने क्या कर लिया है, हमने चेक कर लिया कि अगर x की वैल्यू जो है निगेटिव में है तो यहीं पर रिटर्न कर दो फॉल्स। और पहले उसके बाद हमने x की वैल्यू को y में स्टोर कर लिया, क्योंकि बार बार हम x को आगे चल के डिवाइड करके 0 कर दे रहे हैं। डेट्स वाई इसको x को हम कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर लेते हैं। एक सम लिया था, यहाँ मैं रिवर्स करके समझा रहा हूँ। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस एक्स मॉड 10। यहाँ पहले से डिजिट ना लिख करके इसमें मॉड निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, और एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 10 कर दे रहा हूँ। ये लूप चलता रहेगा तो रिवर्स कर देगा। लास्ट में रिवर्स अगर इक्वल टू वाई आता है, इसका मतलब जो जो एक्स में ओरिजिनल वैल्यू थी वो वाई में स्टोर थी, तो अगर दोनों इक्वल होता है तो रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ऐसे सिंपल सा प्रोग्राम है, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो रन करते हैं, सबमिट कर लेते हैं। ठीक, ये सबमिट हो गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।